Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 से। सो लेट्स स्टार्ट। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया है ए, जिसे हम ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं। आपके पास दो ट्रायंगल हैं ABC एंड DEF। अगर ABC ट्रायंगल के तीनों एंगल DEF के तीनों एंगल के इक्वल हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, और इनका मेजरमेंट भी गिवन है 30 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। तो आप बोलेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। यहाँ पे आप लिखेंगे बाय ए सिमिलैरिटी रूल या क्राइटेरिया। हम ए की जगह ए लिखते हैं क्योंकि दो एंगल अगर दो ट्रायंगल्स के इक्वल है तो थर्ड एंगल भी इक्वल ही होता है, इसलिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए वी राइट ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब आ जाते हैं सेकेंड सिमिलरिटी क्राइटेरिया SSS। बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉन्ग्रुएंसी में SSS का मीनिंग होता है साइड साइड साइड, यहाँ भी SS का मीनिंग है साइड साइड साइड, बट यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं है, साइड्स के रेशियो इक्वल हैं। तो सेकंड क्राइटेरिया जो SSS है वहां आप लेंगे साइड्स के रेशियो। AB ओवर DE इज इक्वल्स टू AC ओवर DF इज इक्वल्स टू BC ओवर EF। दोनों ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो इक्वल हैं, तो ये हो गया SSS सिमिलैरिटी रूल। और इस रूल से आपकी ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF हो जाती है। थर्ड रूल में क्या था? SAS फिर से कॉन्ग्रुएंस से हम रिलेट करेंगे साइड एंगल साइड। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही है, साइड एंगल साइड का मतलब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे रेशियो का आ रहा है। वहां पे दो साइड्स और उसके बीच का एंगल, यहाँ वही दो साइड्स और बीच का एंगल, बट साइड्स के रेशियोज और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। मीन्स आप कैसे लिखेंगे देखिए, AB ओवर DE मीन्स ये साइड का रेशियो इसके साथ, BC ओवर EF मीन्स BC साइड का रेशियो EF के साथ, और SAS है इट मीन्स जो इंक्लूडेड एंगल है दोनों साइड्स के बीच में वो है यहाँ एंगल B और यहाँ है एंगल E, वो दो एंगल इक्वल होने चाहिए। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। अगर ये दो कंडीशन है तो आप बोलते हैं बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो ये है हमारे पास तीन सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब हम करेंगे इनके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को समझने के लिए हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपको बहुत सारे पार्ट्स गिवन है। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल है ABC और दूसरी ट्राइंगल है PQR। आपको बताना है कि कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए। तो यहाँ क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है एंगल A और P इक्वल है, B और Q इक्वल है और C और R इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P 60 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q 80 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R 40 डिग्री। तीनों एंगल इक्वल हैं तो ये होता है A और आप इसको AB लिख सकते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो इस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। सेकेंड पार्ट पे आ जाइए। देखिए सेकेंड पार्ट में ABC एक ट्राइंगल है और PQR दूसरी ट्राइंगल है। यहाँ पे हमें एंगल्स नहीं गिवन, उनका मेजरमेंट गिवन नहीं है, हमें साइड्स का मेजरमेंट गिवन है।
तो यहाँ आप साइड्स की हेल्प लेंगे। तीनों ही साइड्स का मेजरमेंट गिवन है, तो ऐसे केस में एस सिमिलरिटी रूल हम लगा सकते हैं। तो उसमें हमें चाहिए साइड्स के रेशो इक्वल होने चाहिए। अब देखिए ए बी 2 सेंटीमीटर है, क्यू आर 4 सेंटीमीटर है, तो ये इसका डबल हुआ क्यू आर ए बी का। बी सी 2.5 है, पी आर 5 है, तो पी आर बी सी साइड की डबल है। ए सी 3 है और पी क्यू 6 है। तो यहाँ पे आपको साइड्स का रेशो उन्हीं साइड्स के साथ लेना है जिनमें कुछ आपको इक्वल रेशो मिल रहा हो तीनों साइड्स के साथ। तो यहाँ पे आप कौन कौन सी साइड्स का रेशो लेंगे? ए बी का, अगर आप ए बी ले रहे हैं तो यहाँ आप ले रहे हैं क्यू आर। ए बी है 2 सेंटीमीटर और क्यू आर है 4 सेंटीमीटर और हमें रेशो मिला 1/2। अब हमें 1/2 रेशो और कैसे मिल सकता है? देखिए हमने ए बी लिया, अब हम ए सी लेते हैं। ए सी है 3 सेंटीमीटर और इसका रेशो किसके साथ लेना है? क्यू आर लिया था, अब क्यू पी लेंगे। क्यू पी है 6 सेंटीमीटर, 3/6, ये भी हुआ हाफ। अब हमें लेना है बी सी का रेशो, तो बी सी इसका रेशो आप किसके साथ लेंगे? ये देखिए पी आर है 5 सेंटीमीटर, आप यहाँ आर पी लिखेंगे क्योंकि सी के कोरस्पॉन्डिंग पी पॉइंट है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है सी के नीचे पी वर्टेक्स आ रहा है, ए के नीचे क्यू आ रहा है, सी के नीचे पी आना चाहिए, मीन्स यहाँ पी आना चाहिए। आपको चाहिए पी आर, इट मीन्स पी आप सी के नीचे लिखेंगे तो आर को बी के नीचे, बी सी ओवर आर पी कितना है? 2.5/5 और ये भी हो गया हाफ। तीनों रेशो हाफ हाफ के इक्वल है, मीन्स ए बी ओवर क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी ओवर क्यू पी इज इक्वल्स टू बी सी ओवर आर पी बाय एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्योंकि तीनों साइड्स के रेशो इक्वल है तो वहां हम लेते हैं एस सिमिलरिटी। तो यहां से हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू। अब आपको फिर से पॉइंट टू पॉइंट सिमिलरिटी को देखना है। ए के कोरस्पॉन्डिंग है क्यू, ए के नीचे जो वर्टेक्स आ रहा है वो क्यू है, तो पहले क्यू, बी के नीचे आर आ रहा है एंड सी के नीचे है पी, तो ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, हमारे पास ट्राइंगल एल एम एन और दूसरी ट्राइंगल डी ई एफ है और हमें चेक करना है वेदर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट। तो देखिए यहाँ फिर से हमें साइड्स ही गिवन है तो हम साइड्स का रेशो यहाँ चेक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे साइड्स के रेशो लेते हैं। एम एन का रेशो हम किसके साथ लेंगे? एम एन ई डी के साथ, ई डी। एम एन 2 है, ई डी 4 है, तो ये रेशो मिला 1/2। अब हमें ये 3 दिखाई दे रहा है, ये 6 दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों साइड्स का हम रेशो ले लेते हैं। तो एल एन का हमें रेशो लेना है, एल एन का रेशो हम एफ डी के साथ रखेंगे, तो ये हुआ 3/6 1/2। अब थर्ड साइड कौन सी है हमारे पास? देखिए एल एम, तो एल एम का रेशो क्योंकि एल एम है 2.7 और यहाँ थर्ड साइड है आपकी एफ ई जो 5 सेंटीमीटर है, तो 2.7/5 नॉट इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे फिर से आपको पॉइंट टू पॉइंट सिमिलैरिटी को ध्यान में रखते हुए इन पॉइंट्स को लिखना है। जैसे m के कोरस्पॉन्डिंग अगर आपने e लिया है और n के कोरस्पॉन्डिंग d लिया है तो नेक्स्ट में भी n के नीचे d वर्टेक्स ही आना चाहिए और यहाँ से आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि l के नीचे कौन सा वर्टेक्स आने वाला है। तो यहाँ पे आपको साइड्स के रेशो मिल रहे हैं, दो साइड्स के इक्वल है, थर्ड का इक्वल नहीं है, तो आप बोल सकते हैं ट्राइंगल एल एम एन इज नॉट सिमिलर टू, कौन सी ट्राइंगल के सिमिलर नहीं है? एल के नीचे है एफ, एम के नीचे ई और एन के नीचे है डी। ट्राइंगल एफ ई डी और एल एम एन सिमिलर नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, यहाँ पे है आपके पास दो ट्राइंगल एम एन एल और पी क्यू आर। हमें फिर से देखना है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं। अब यहाँ पे हमें जो ये एंगल दिखाई दे रहा है इक्वल एंगल, यहाँ इस एम वर्टेक्स पे है और क्यू वर्टेक्स पे है, तो यहाँ आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये दो एंगल इक्वल है। एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल क्यू 70 डिग्री।
अब SAS सिमिलैरिटी रूल के लिए जो एंगल इक्वल है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ही इक्वल होना चाहिए। तो M से N, तो Q से आपको लेना होगा P। MN 2.5 है और QP 6 है। इट मीन्स 25/60 आपको मिला, ये मिला 5/12। अब हम लेते हैं यहाँ ML का रेशो QR के साथ, ML/QR। ये है 5, ये है 10, 5/10, ये हमें मिल रहा है हाफ। तो SAS सिमिलैरिटी रूल के लिए रेशो इक्वल होना चाहिए एंगल के साथ साथ, बट रेशो डिफरेंट आ रहा है। तो आप बोलेंगे ट्राइंगल MNL इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल QPR बाय SAS सिमिलैरिटी रूल। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। देखो यहाँ पे एक फिगर आपको गिवन है, ये दो ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं, दोनों सिमिलर हैं, ये आपको गिवन है। तो गिवन में ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, और गिवन में है एंगल BOC, ये भी हम गिवन में लिखेंगे 125 डिग्री, एंड CDO 70 डिग्री। CDO ये एंगल है 70 डिग्री। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करने हैं एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल OAB। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे गिवन से, क्योंकि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इट मीन्स कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ODC सिमिलर टू OBA, ODC OBA के सिमिलर है, इट मीन्स कि एंगल D और B इक्वल है, C और A इक्वल है। C और A ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो आप बोलेंगे एंगल, इस एंगल को कैसे पढ़ेंगे आप, ODC इज इक्वल्स टू एंगल OBA। ODC 70 डिग्री है, ये हमें गिवन है, तो एंगल OBAB आपको क्या मिल गया, 70 डिग्री। तो आपको मिल गया एंगल OBA, ये एंगल 70 डिग्री। अब आपको ये एंगल 125 गिवन है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, और अगर BDA कंप्लीट लाइन है तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल मिलके बना रहे हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से आप ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे BD इज अ लाइन, सिंस इसको 1 मान लेते हैं, बाद में यूज करेंगे। BD इज अ लाइन, और लाइन पे एंगल है 120 डिग्री और दूसरा एंगल है COD, तो ये 180 डिग्री होगा, ये बन गया लीनियर पेयर। तो एंगल COD किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस 125, और ये मिलता है 55 डिग्री। तो एंगल COD हमें मिल गया 55। अब देखिए इन ट्राइंगल OCD में आपको दो एंगल का मेजरमेंट मालूम है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये C एंगल निकाल सकते हैं। तो इन ट्राइंगल COD ये 55, ये 70, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं 55 प्लस 70 प्लस एंगल OCD 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हमें ये एंगल मिल जाएगा, एंगल OCD इज इक्वल्स टू 180 माइनस, इन दोनों को ऐड कर लीजिए 125, तो ये मिला 55 डिग्री। तो OCD भी आपको मिल गया 55 डिग्री। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, एंगल C और एंगल A इक्वल है, तो ये 55 है, तो ये भी कितना होगा, 55 डिग्री। तो एंगल OAB किसके इक्वल है, एंगल OCD के इक्वल है। रीजन क्या है, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। तो एंगल OCD 55 डिग्री है, तो आपको एंगल OAB भी मिल गया
55 डिग्री। अब देखिए कौन कौन से एंगल हमें फाइंड आउट करने के लिए बोले गए थे। एंगल DOC हमें मिल चुका है 55 डिग्री। COD और DOC एक ही बात है, तो एक हमें मिल गया ये वाला एंगल। दूसरा आपसे पूछा गया था एंगल DCO। एंगल DCO 55 डिग्री है। DCO यहाँ से आपको मिला, ये है एंगल DCO, ये आपको मिल गया 55 डिग्री। और आपसे पूछा गया है एंगल OAB। एंगल OAB भी हमें मिल गया 55 डिग्री। तो यहाँ से हमें सारे एंगल मिल गए।